नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं स्विंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि डीजीटी या निम्मी के द्वारा जारी किया गया है। जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों, वह 150 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। इसमें टोटल आपको 75 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पेपर है डीजीटी के द्वारा जारी किया गया सेट नंबर जो 1 है, इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले प्रश्न आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कहा गया है, दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण दिखाया गया आपका स्नीपर कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, दिखाया गया उपकरण का नाम बताना है आपको। तो ये जो उपकरण दिखाया गया है आपका स्लीव बोर्ड का यहाँ पर है, ठीक है। तो स्लीव बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाया गया टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये आपका दिखाया गया है टेलर आर्ट कर्व। तो टेलर्स आर्ट कर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का तीसरा। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि दिखाया गया टूल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको टूल दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ड्रेस मेकर्स गेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि गैर खराब कपड़ों का उदाहरण क्या है। देखिए गैर खराब कपड़ों का जो उदाहरण होता है दोस्तों वह है आप लोगों का फेल्ट, ठीक है। तो फेल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कह रहे सर्दियों में पहनने के लिए कौन सा कपड़ा जरूरी है। देखिए सर्दियों में पहनने के लिए जो कपड़ा जरूरी होता है वो रहता है आपका वूल, ठीक है, ऊनी कपड़ा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कि मलमल के कपड़ों के लिए किस तरह की बुनाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो मलमल के कपड़ों के लिए जिस तरह की बुनाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो रहता है यहाँ पर प्लेन वेव, ठीक है। सादा बुनाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों के लिए कौन सा धागा ज़्यादा मजबूत और चिकना होगा। देखिए कपड़ों के लिए जो धागा मजबूत और चिकना होगा वो रहेगा आपका दोस्तों ट्विस्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि रेगुलेटर इंटरलेसिंग को क्या कहते हैं। तो रेगुलेटर इंटरलेसिंग को हम लोग दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं वीविंग, ठीक है, यानी कि बुनाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपको दूरी दिखाई गई है यह दोस्तों आपको कहलाता है यहाँ पर बायस। बायस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्राकृतिक फाइबर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो प्राकृतिक फाइबर होता है ये आपका वूल है, यानी कि ऊन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फिगर में दिखाई दे गई सुई का नाम क्या है। तो जो आपको फिगर में ये सुई दिखाई गई है ये आपका कर्व सुई कहलाती है। 12 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ सिलाई सुई का मध्य भाग कौन सा है। तो हाथ सिलाई सुई का मध्य भाग जो होता है वह दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर रहता है स्टेम। स्टेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि संगठन के लोगों द्वारा किस प्रकार का वेशभूषा पहनी जाती है। तो संगठन के लोगों द्वारा जिस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है वह रहता है आपका यूनिफॉर्म, यानी कि समरूप। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन हमारे शरीर को धूल और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाता है। तो ये जो बचाता है दोस्तों यहाँ पर क्लॉथ यानी कि वस्त्र होता है, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, फैशन उद्योग में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए फैशन उद्योग में दोस्तों जो हम लोग कैड यूज करते हैं या करते हैं दोस्तों हम लोग क्रिएट डिजाइन बना करके, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि ब्लड स्टिच मशीन के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। तो ब्लाइंड स्टिच बनाने मशीन के लिए जिस प्रकार की सुई का हम लोग यूज करते हैं वो रहता है हम लोग दोस्तों कर्व ब्लेड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कटिंग पॉइंट सुई का कार्य क्या है। तो देखिए कटिंग पॉइंट सुई का जो कार्य होता है यह रहता है आपका स्विंग लेदर, चमड़े की सिलाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह फाइबर रेशा होता है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विल बुनाई कपड़े के उदाहरण कौन से हैं। देखिए ट्विल बुनाई कपड़े का जो उदाहरण है
ये है दोस्तों आपका डेनिम। डेनिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर का, कौन सा कपड़ा बुना हुआ है। तो जो कपड़ा बुना हुआ है वो आपको बताना है। तो जो कपड़ा आपका दोस्तों यहाँ पर बुना हुआ है वो आपका है मखमली, यहाँ पर वेलवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है। तो देखिए जिस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है वो दोस्तों आपका रहता है यहाँ पर नॉन वोवन फैब्रिक, गैर बुना हुआ कपड़ा आपका 22 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा फाइबर प्लांट से निकाला जाता है। तो फाइबर प्लांट से दोस्तों निकाला जाता है वो आपका कॉटन यानी कि कपास होता है। ठीक है। अब इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े की मुख्य भूमिका क्या है। तो देखिए कपड़े की जो मुख्य भूमिका होती है वह आपका प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि सजावटी कपड़ों का क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों सजावटी कपड़ों का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका स्पेशियस फंक्शन। ठीक है। तो शुभ समारोह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि गर्मियों में पहनने के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। देखिए कपड़े पहनने के लिए गर्मियों में हम लोग जो यूज करते हैं कपड़ा वो रहता है दोस्तों हम लोगों का कॉटन का। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। देखिए प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य रहता है दोस्तों प्रमोट रिकवरी को बढ़ावा देना। अब देखिए यहाँ पर है 28 नंबर का प्रश्न कि स्विंग नीडल्स से संबंधित वर्गीकरण क्या है। तो देखिए स्विंग नीडल से संबंधित जो वर्गीकरण है यह दोस्तों आपका कहलाता है कि स्टिफनेस एंड लॉन्ग। आपका करेक्ट यहाँ पर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लेंथ एंड थिकनेस। स्विंग नीडल से संबंधित जो वर्गीकरण है ये आपका लंबाई और मोटाई है। ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि सुई के दो मूल वर्ग बिंदु क्या हैं। देखिए सुई के जो दो मूल वर्ग बिंदु होते हैं ये रहते हैं दोस्तों आपका राउंड पॉइंट एंड कटिंग पॉइंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 30 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, कपड़े के लिए स्विमिंग क्राफ्ट की क्या आवश्यकता है। तो देखिए कपड़े के लिए स्विमिंग क्राफ्ट की जो आवश्यकता होती है वो रहता है नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पोजीशनिंग मार्क्स, बैलेंस मार्क और सिम अलाउंस बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो रहता है दोस्तों हम लोगों का नोचर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, गर्दन से लेकर कमर तक पीठ के माप का संक्षिप्त रूप क्या है। तो दोस्तों गर्दन से लेकर कमर तक पीठ के माप का जो संक्षिप्त रूप होता है वो रहता है आपका NW। 34 नंबर क्वेश्चन, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो देखिए मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वह रहता है कि भोजन, आश्रय और कपड़ा। तो खाना होना चाहिए, घर होना चाहिए और कपड़ा होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान वही वाली हाल है। ड्रेस फार्म के लिए कितने विविध दृश्य का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ड्रेस फार्म के लिए जितने विविध विधि का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका 3 डायमेंशनल, 3 आयामी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर और 1 इंच का कुल मूल्य क्या है। तो 1 मीटर और 1 इंच का जो मूल्य होगा दोस्तों वो आएगा 102.54 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 37 नंबर का 4 इंच और 5 सेंटीमीटर का कुल मूल्य क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आप लोगों का 15.16 सेंटीमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से शेड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है यहाँ पर पैटर्न सीजर्स। तो पैटर्न सीजर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि स्टेपल का संबंध किससे है। तो देखिए स्टेपल जो होता है इसका संबंध है दोस्तों रहता है आपका नेचुरल फाइबर से, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से यार्न किनारा से लंबवत है, कौन से स्लीव आपका परपेंडिकुलर या लंबवत होता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का वेफ्ट यानी कि कपड़ा। देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यार्न किनारा से समानांतर है। तो यार्न किनारा से संबंधित समानांतर जो है वो है दोस्तों आपका वार्प, यानी कि यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्प। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न कह रहे कि लंबाई और चौड़ाई के अनुसार यार्न के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार यार्न के निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पर फैब्रिक, कपड़े का निर्माण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है। तो देखिए तने से जो फाइबर निर्मित होता है दोस्तों वो रहता है आपका जूट का। अब अगला प्रश्न है 44 नंबर का, कौन सा उपाय गर्दन बिंदु से कमर लाइन के लिए किया जाता है। तो जो उपाय गर्दन बिंदु से कमर लाइन के लिए किया जाता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का नेचुरल वेस्ट, प्राकृतिक कमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है 45 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के माप के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए शरीर के माप के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण होता है वो रहता है आपका वेल फिटिंग, अच्छी फिटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न बनाने में KNL क्या है। तो देखिए पैटर्न बनाने में जो KNL होता है वो रहता है दोस्तों यहाँ पर आपका कि कीप लेंथ, नी लेंथ, घुटने की लंबाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सामग्री प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। तो जो सामग्री प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है वह है दोस्तों आप लोगों का स्ट्रेसेस। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि टेलर शॉप या प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है। तो टेलर शॉप या प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर कि सामग्री का अनुमान लगाएं और लागत की गणना करें। स्वच्छता का उद्देश्य क्या है। देखिए स्वच्छता का उद्देश्य है यहाँ पर कि किलिंग ऑफ वायरस को मारना। 50 नंबर क्वेश्चन है ILL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ILL का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका इनर लेग लेंथ। क्या नंबर क्वेश्चन, नौकरी या काम में होना क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला कह रहा है कि नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। तो नौकरी या काम में होना आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। जन्म तिथि, अस्थायी पता जानकारी जैसे रिज्यूम में किसी के कौन से हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों ये जो हिस्सा होती हैं वो रहता है आप लोगों का यहाँ पर वो हो जाएगा आपका पर्सनल डिटेल। तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में पर्सनल डिटेल का हिस्सा होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, और 54 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका स्टडी बूथ है। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो नैतिकता का अर्थ है कि आप यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू हैं, तो वैल्यू जो होते हैं मोटिवेट एंड एटीट्यूड एंड एक्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण क्या है। तो वह आपका द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि अनुचित पद को पहचानना। तो देखिए हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, जबकि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं। NAPS का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होता है वो। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 18वीं सदी से हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कठिन कौशल क्या है। तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका हार्ड कौशल है।
अपने आप को विकसित करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए। ठीक है। समय प्रबंधन क्या है? तो समय पर अपना काम पूरा करना समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। और 66 नंबर क्वेश्चन, किए गए कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्कार कल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो वो रहता है आपका साक्षात्कार में जाए, IPA राइट इंटरव्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WH वर्ड को आपको यहाँ पर चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रोहन के बाद सही विराम चिन्ह कौन सा आएगा? तो रोहन के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका काम आएगा। ठीक है। डेविड एंड राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर काम है। 70 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर कहा गया हाउ हैव यू बीन, यानी कि आप कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई आपसे कहे तो आप कहेंगे वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सही प्रतिक्रिया चुनना है यहाँ पर कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? तो एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। 72 नंबर क्वेश्चन है, सही क्रिया काल को चुने। आई म्यूजिक वाज आई वाज चाइल्ड। तो आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिकुलम वीटा को दोस्तों हम लोग उसको रिज्यूम के नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम है। इसके बाद यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भरना है। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर का, क्रिया के सही भविष्यकाल का चयन करें। वी डट जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो जू आफ्टर ब्रेकफास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।